Hello viewers, once again I welcome you all on my channel. This is day 4 and we are covering Master Cadre syllabus, which is as well important for our lecture cadre exam and any of the exam of Punjab or up to PGT or TGT level. This can help you, and we are providing free classes, absolutely free classes for the मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर एंड ये सीरीज हमारी चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और आप इसमें जो है हमने अब तक जो है सिलेबस, बुक्स और जो हमारा बेस है लिटरेचर का, मिरेकल्स, यूनिवर्सिटी, मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, ड्रामा का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, और जितना हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और उतना हमने सब कर लिया है। शेक्सपियर की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और ये डे 2 है जो शेक्सपियर का हम कवर करने जा रहे हैं। बेसिक हमने शेक्सपियर का कर लिया है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको इसमें याद रखनी है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि लार्जेस्ट प्ले। सबसे पहले आप देखिए, आपके साथ मैं नोट्स भी बना रही हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, बजाय कि बहुत लंबी लंबी लाइनों को उसमें से पढ़ा रहे हैं हम। तो आपके साथ में बेटर है ना कि मैं नोट्स भी बना रही हूँ, आप मेरे साथ नोट्स बनाइए, इसी से कवर कीजिए अपना सारा सिलेबस, ठीक है। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि इसके बाद में जब हमारा जो एलिजाबेथन एज का जो टॉपिक है ये क्लियर होगा, तो लिंग्विस्टिक पे हम जाएंगे। एज लिंग्विस्टिक इज वेरी स्कोरिंग, तो अब जब आप उसको एक बार करके छोड़ देंगे तो उसके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे मैं जो है मैंने और बच्चे भी, नॉट ओनली मी, स्टूडेंट भी जो वहां पर लर्नर हैं जो कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो वहां पर क्वेश्चंस पुट करते हैं, आप वहां पर जुड़ सकते हो। और मैं भी वहां पर क्वेश्चंस को डालती रहती हूँ और उसको पर्सनली मैं चेक करती रहती हूँ टेलीग्राम ग्रुप को, तो आप वहां भी जुड़ सकते हो अपनी प्रेपरेशंस के लिए, ठीक है। और कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, बिल्कुल ही ये जो कोर्स है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर आप इस स्ट्रीम से हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज मिलते हैं। सो मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जितना मैं करवा सकती हूँ, ठीक है। एज ए स्टूडेंट जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को तलाश रहे होंगे, और ये आपके लिए एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मैंने सोचा हुआ है कि हम इसको ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। एंड आई माई सेल्फ क्लियर दिस एग्जाम एंड PS टेट एंड C टेट एंड ऑल द UGC exam, all the exams related to our English literature, I have cleared myself, and here I am to providing you all the information together at this platform, so you can join it and share it, okay। लार्जेस्ट प्ले शेक्सपियर को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो को आप देखेंगे, शेक्सपियर का लार्जेस्ट प्ले कौन सा है, तो ये पॉइंट आप लिख के रखोगे, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप ये पॉइंट आपका छूटे नहीं। हेमलेट, ठीक है ना। और शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है, शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है, अगर लार्जेस्ट पता है तो शॉर्टेस्ट भी पता होना चाहिए। शॉर्टेस्ट जो है द कॉमेडी ऑफ एरर है, द कॉमेडी ऑफ एरर, ठीक है, द कॉमेडी ऑफ एरर। एंड देन फर्स्ट, फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है, फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है, तो उसका नाम भी द कॉमेडी ऑफ एरर्स ही है, ये आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट ट्रेजेडी, लास्ट ट्रेजेडी कौन सी है इनकी, सो द लास्ट ट्रेजेडी इज द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट, ओके। ऑल्सो दिस इज द लास्ट प्ले, ऑल्सो लास्ट प्ले भी है ये इनका, लास्ट ट्रेजेडी एंड लास्ट प्ले, ठीक है, ये दोनों पॉइंट। देन फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है इनकी, फर्स्ट ट्रेजेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी इज टाइटस एड्रोफिनल, हाँ लिख लीजिए आप। फर्स्ट ट्रेजेडी इज टाइटस एंड्रोशियस,
एंड्रोशियस ये है। ठीक है, तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं जो आप बेसिकली याद रखोगे, जो मुझे बताने थे आपको। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे कि अब हमने कल जो जो पॉइंट्स आज कवर करने हैं वो हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है इनका पॉइंट। इनके थिएटर्स, इनकी लाइफ, इनकी क्लासिफिकेशन, इनके फेजेस ऑफ लाइफ, ये सब हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब इनकी जो अर्ली फेज है उसमें जो इन्होंने कॉमेडीज लिखी हैं, अर्ली कॉमेडीज, आप प्लीज पेन चेंज कर करके लिखिएगा सो दैट जो आप रिकॉल कर पाए। ठीक है, अर्ली कॉमेडीज इनकी कौन सी हैं, अर्ली फेज में जो इन्होंने कॉमेडीज लिखी हैं वो कौन सी हैं, तो आप लिख लीजिए। देखिए अगर मैं कहीं पर भी शॉर्ट में लिखती हूँ तो आप प्लीज उसको इलेबोरेट करके लिखिएगा। मैं बोलती हूँ तो आप सुनिए, सुन लीजिए, सुनकर जो है उसको इलेबोरेट करके लिखिए। लव स्लेबर लॉस्ट, ठीक है, लव स्लेवर लॉस्ट और ट्यू जेंटलमैन। अभी मैं इसकी नेक्स्ट पेज पे आपको जो है हम इसके सारे प्लेस क्रोनोलॉजिकली देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ट्यू जेंटलमैन, ठीक है, देन कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो ये है। ठीक है, और तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हम पेज शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, सो अभी जो है हम देखने वाले हैं इसके सारे ही प्लेस जो हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एक बार मेरे साथ लिख सकते हो इनके टोटल कितने प्लेस हमने बताए थे। टोटल इनके हमने देखे थे कि 37 प्लेस हैं, 37 प्लेस जो हैं इन टोटल इनकी हैं, और वन बाय वन हम इनको देखने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन उसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी। सो फर्स्ट लिखिए, अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगी याद करने की, आप कैसे करोगे। तो फर्स्ट है इज कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स। सेकेंड वन इज टाइटस, जो कि हमने देखा कि पहली जो है ट्रेजेडी है, एंड्रोनिकस। ठीक है, थर्ड, थर्ड इज टेमिंग ऑफ द श्रू। आई एम ट्राइंग टू राइटिंग एज मच एलिजिबल, so you have to अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में बिल्कुल बात कर सकते हो। ठीक है, टेमिंग ऑफ द श्रू, एंड देन लिखिए फोर्थ वन इज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ठीक है, फिफ्थ वन लिखिए रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। सिक्स वन लिखिए मिडसमर नाइट ड्रीम, मिडसमर नाइट ड्रीम। देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करके भी आपको दे सकती हूँ, बट माय मोटो इज दैट कुछ इनिशियल इनिशियल के जो आपका टाइम है उसमें आप नोट्स भी बनाना सीखो कि कैसे नोट्स बनाए जा सकते हैं शॉर्टली। ठीक है, बजाय कि कच्चा चिट्ठा पढ़ने के और बजाय कि आप बहुत सारे अपने नोट्स फोटोकॉपी करा लिए हैं और आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं कभी, बिकॉज मैं भी आपकी तरह हूँ और नोट्स मुझे पता है कि नोट्स हमें कभी भी काम में नहीं आते हैं। तो मिडसमर नाइट ड्रीम, ठीक है, एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि कैसे नोट्स बनाएं, कैसे नोट्स बनाएं, तो ये आप देख लीजिए अभी। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, देन मच अडो अबाउट नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग। ओके, देन नाइन्थ वन इज देखिए कॉमेडी ऑफ एरर्स, टाइटस, एंड्रोनिकस, टेमिंग ऑफ द श्रू, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रोमियो एंड जूलियट, लव लेबर लॉस्ट। ओके, यहाँ पर एक मिस हो गया है हमारा, आप इसको यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए। यस, लव्स यहाँ पर आप एक लिख लीजिए, लव्स
लेबर लॉस्ट। ओके, तो ये यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। इसके बाद में नाइन्थ वन इज जूलियस सीजर एंड टेंथ इज कैन यू गिव मी अ सेकेंड वेट। नाउ राइट, सो दिस वन इज 11th। आप इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। जूलियस सीजर के बाद में है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। और ये स्पेस आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, अब जितनी स्पेस छोटी हुई है, ठीक है ना, इसको छोड़ना है आपने, क्योंकि हम वहां पर लोकेशन और इसका मुझे लगता है टाइम पीरियड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना हम याद भी नहीं रख पाएंगे। और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को लिख लीजिएगा, और आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी अगर टाइमलाइन आपको चाहिए। बट टाइमलाइन की मुझे लगता है खास जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट प्लेस की टाइमलाइन जो है नोट कर सकते हो। ओके, सो एज यू लाइक इट के बाद में आपको लोकेशन जरूर यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे लिखिए 12th नाइट, ठीक है ना। और 13th में आप लिखिएगा हैमलेट। ओके, नाउ हैमलेट मैंने आपको कल आपने वीडियो देखी तो मैंने बताया है कि वो 1600 वाला पीरियड है, ठीक है ना। वो आप याद रखोगे कि 1600 अब जो है इनकी ट्रेजेडीज वाला जो फेज है, वो थर्ड फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और हैमलेट के बारे में बाद में लिखेंगे आप मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर, मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर, ठीक है। 15th का है ट्रोइलस एंड क्रिसीड, क्रिसीडा, ठीक है। और 16th में आप लिखिएगा, ये मैं आपको सिर्फ नोट्स के पर्पज से लिखवा रही हूँ। देखो आगे जो है मैं इसको लिख के नहीं बताऊंगी, मैं थ्रू अ पीडीएफ आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन इनिशियल्स जो है आपको मैं बेसिक आपका जो है पूरा पक्का करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे किसी भी तरह की, ठीक है। उसके बाद में लिखिए ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट लिखिए आप 17th ओथेलो रियन थर्ड फेज, और इसका है 1604, ठीक है। 18th का लिखिए मेजर फॉर मेजर, एंड 19th का लिखिए मैकबेथ, मैकबेथ 1605, देख रहे हो HO हो गया। और 20th का लिखिए किंग लियर, 21 का लिखिए एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ठीक है। और 21 का लिखिए कॉरी कॉरियोलेनस। नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आपको बिल्कुल पीडीएफ में मिलेंगी, सिर्फ यहीं तक का जो आपका है कुछ वीडियो जो है वीडियोस वो हैंड रिटन रहेंगी, क्योंकि पर्पस मैंने आपको बता दिया है। एंड देन 22 लिखिए आप टिमोन ऑफ एथेंस, ठीक है। और 23 का लिखिए आप परसिल्स, परसिल्स या फिर पेरिकल्स, जो भी आप बोलना चाहते हैं इसको, बिकॉज कंपटीशन नहीं है, ठीक है। सिम्बलिन, सिम्बलिन, एंड देन आप करिए विंटर्स टेल, विंटर्स। अब आप समझ पा रहे हैं कि लास्ट पेज शुरू हो गया है। लास्ट पेज में हमारे पास था विंटर्स टेल, सिम्बलिन, पर्सिल्स, ये सब थे ना हमारे पास। और लास्ट में एक 4 प्लेस थे और एक था टेम्पेस्ट, ओके।
यस। सो ये है कुछ लिस्ट आपकी। आ, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। और देखिए अभी इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इतने प्लेस जो है आपको करने हैं। अभी इनको ना याद करने का तरीका आप देखोगे, इनको याद करने का तरीका देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर्स है, और सबसे लास्ट कौन सा है, द टेम्पेस्ट है। ठीक है, सबसे लास्ट कौन सा है, टेम्पेस्ट है। तो सबसे पहला कॉमेडी ऑफ एरर, इतना आप याद रखोगे तो आप किसी भी तरह से याद कर कि कॉमेडी की एरर हो गया, एंड एंड आप इसको कुछ भी बना लीजिए, टेम टॉम, ठीक है, कुछ भी बना लीजिए। एरर मतलब आपको ना एक बेसिकली स्टोरी बनानी है। देखिए मैं स्टोरी आपको बता भी सकती हूँ, आप लेकिन खुद बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी। जैसे कि एरर हुआ, ठीक है, और एंड्रोनिकस, ठीक है, आ, टेम गया, और वहां पे उसको टू जेंटलमैन मिले, ठीक है, जो कि थे रोमियो एंड जूलियट। उनका आपस में प्यार था, और वो नाइट के टाइम पे मर्चेंट की दुकान पे, ठीक है, मर्चेंट की दुकान पे कुछ नहीं करते थे, नथिंग, कुछ नहीं करते थे। और वहां पे जूलियस सीजर भी आते थे, जूलियस सीजर भी आता था, और वो भी लाइक करता था। लेकिन वो हमेशा, वो भी लाइक करता था किसको, आप किसी को भी लगा लीजिए, जूलियट को फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी कर लीजिए। और वो ट्वेल्थ नाइट को उसने क्या किया, आप ऐसे करके याद करोगे कि ट्वेल्थ नाइट को उसने क्या किया, हेमलेट को, ट्वेल्थ नाइट को हेमलेट को बताया कि उसने मैरिज की थी, ठीक है, मैरिज की थी। उसकी वाइफ्स थी, कितनी वाइफ्स थी, दो थी, ट्रोलेस एंड क्रिसिडा, ठीक है, और सब कुछ अच्छा था। और तभी ओथेलो आया और उसने ये मेजर किया, और सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, स्टोरी एंड हो गई। अब तभी ओथेलो आया, उसने मेजर किया कि मैकबेथ और किंग लियर, ठीक है, एंटनी और क्लियोपेट्रा के साथ में, ऐसे आप कोई भी, मतलब ये तो मेरी मनगढ़ंत है, आप कुछ भी बना के अपने साइड पे यहाँ पे एक पेज में या चिपका के यहाँ पे पेस्ट कर लोगे, सो दैट आपको एक रफ रफ आइडिया रहे कि पहला कौन सा है, लास्ट कौन सा है। और अगर इस तरह से आपको क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए आ जाता है तो आप उसको सेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक बताने का मेरा पर्पस था यहाँ पर। अभी इनमें से आप जो है सेटिंग सेटिंग जो है आप लिख लोगे। देखिए पहली बात तो जो भी आपको मैंने जब क्लासिकल हिस्ट्री बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रोमन से शेक्सपियर ने ली है, प्लूटार्क हो गया है ना, टेरेंस हो गया, इनसे कुछ कुछ जो बातें ली हैं, तो आप इसको नोट कर लोगे। एक तो आप लिखोगे, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेती हूँ आपके लिए। सो पहले आप लिखोगे कि जो सिम्बलिन है, सॉरी, जूलियस सीजर एंड कॉलिंस, ओके। सो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये दोनों जो हैं ये रोमन प्लेस हैं। क्या है ये रोमन प्लेस हैं। आप इसको लिख लोगे कि ये रोमन है और ये भी रोमन है, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। ये आप लिख लीजिए कि ये रोमन्स हैं, ठीक है। एक जो है जूलियस सीजर, जूलियस सीजर कहाँ पर है हमारे पास, आप अपने नोट्स में साथ के साथ में लिखते जाइए, ये भी रोमन है, ठीक है। ये तीनों जो है रोमन प्लेस हैं, इतना आप याद रखोगे, ठीक है, इतना आप याद रखोगे। हैमलेट जो है आप लिख लीजिए। अब मैं आपको बोल देती हूँ, और कुछ कुछ चीजें आप लिखते जाइए साथ साथ में। नेक्स्ट जो है आपके पास में अ, जो हैमलेट है वो डेनमार्क में है, ठीक है, सेटिंग उसकी हैमलेट की। वो आप अब आपका काम पता क्या है, देखो मैंने आपको तरीका बताया, आपका काम है कि अब आपको इसकी जो है हर एक की लोकेशन जो है आप फाइंड कर सकते हो, कमेंट में भी आप इसको बना करके सेटिंग जो है सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे कि जो सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो सॉन्ग्स हैं इसकी इसको हम देखिए अभी कवर करेंगे। और अब हम चलते हैं सॉन्ग्स पे। पहले तो सबसे पहले सॉन्ग्स पे चलते हैं। ये अभी चाहिए, यहाँ पर लिखिए सॉन्ग्स, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं वो हम देख लेते हैं एक बार को। और सॉन्ग्स का लिखिए आप कि एक तो जो आपका प्ले था एज यू लाइक इट, ठीक है, एज यू लाइक इट,
एज यू लाइक इट में जो आपका प्ले है, ठीक है, उसमें एक सॉन्ग है दैट इज अंडर अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, दिस इज अ सॉन्ग इन एज यू लाइक इट, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो एक्ट 2 एंड सीन 5, सीन 5 यहाँ पर, ठीक है। और सेकेंडली आप लिखेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट, देखिए मैं सिर्फ वही बताने वाली हूँ आपको। फुल फैदम 5, फुल फैदम 5, यहाँ पर एफ 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 की साउंड हो रही है रिपीट, तो आप बता सकते हो ये क्या है, अलिट्रेशन, यस। और ये टेम्पेस्ट में है, फुल फैदम 5 ये सॉन्ग है, ठीक है, ये सॉन्ग है। और ये द टेम्पेस्ट में है, द टेम्पेस्ट में ये लाइन है, ठीक है। एक्ट 1 सीन 2, एक्ट 1 सीन 2 इसमें है ये लाइन, ठीक है। थर्ड लिखिए, ओ मिस्ट्रेस माइन, ओ मिस्ट्रेस माइन, तो ये आपकी जो है 12th 9, ये बहुत ही अच्छा एक प्ले है। यहाँ पर द ग्रेटेस्ट बॉर्न है ना, ऐसे करके इसमें एक ऐसी कोट है, वो बड़ा अच्छा कोट है, आप उसको चेक करना है इसका। 12th नाइट, सम पीपल आर बोर्न ग्रेट, सम है ना, ऐसे करके वो है, आप देखना उसको। एक्ट जो है 2 में और सीन 3 में ही है, ठीक है। इतना तो बेसिक, देखिए ये नहीं याद रख पा रहे हो एक्ट वगैरह, तो ये आप एज यू लाइक इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंडर ग्रीनवुड ट्री, ठीक है। ओ मिस्ट्रेस माइन ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज विलो सॉन्ग, यस विलो सॉन्ग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विलो सॉन्ग। सो विलो सॉन्ग इज इन ओथेलो, ये कहाँ पर है, ये ओथेलो में है, ठीक है। और ये एक्ट एक्ट 5 सीन 3 में है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट इज, ये लिख लीजिए आप, शुड हाउ शुड आई यूर ट्रू लव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किस में है, ये है हेमलेट में, ये है हेमलेट में, एक्ट 4th सीन 5, ठीक है। ये आप याद रखोगे। और बस इतने जो है मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट है, और ये दो इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये फर्स्ट और ये बिलो सॉन्ग वाला, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना आप याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट इज जिनमें ये मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ कि इसके प्रोलोग्स अगर किसी प्ले में आ रहा है तो एपिलॉग आ रहा है, वो भी आप याद रखोगे, और कितनी बार आ रहा है उस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा चेकआउट करोगे, ठीक है। वो हम एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसमें हम प्लेस देखेंगे उनके सभी, ठीक है, उसकी समरी थोड़ी थोड़ी देखेंगे और तब हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कम बैक कम बैक टू दिस लिस्ट। तो लिखिए, आप सेटिंग देखिए, सेटिंग ऑफ द प्ले, एज यू लाइक इट की सेटिंग लिखिए आप, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अच्छा, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है इससे शेक्सपियर का क्या जो है रिलेशन है, कि यही ये शेक्सपियर की लोकेशन मानी जाती है बर्थ की, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो आप आर्डन जो है वहां उनकी लोकेशन है, तो आप वहां से थोड़ा सा याद रख सकते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एज यू लाइक इट। ओके, देन इज मिडसमर नाइट ड्रीम, इसकी लोकेशन लिख लीजिए आप, इसकी लोकेशन है एथेंस, एथेंस, एथेंस जो भी आप इसको बोलते हैं। एंड वुड में इसकी जो है मिडसमर नाइट ड्रीम लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो जैसा कि नाम में ही वेनिस है तो इसकी लोकेशन वेनिस है, ठीक है। और ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, यस। तो जो जो मेरे सामने आएगा मैं उसको ऑल्स वेल, इसकी है जो पेरिस, पेरिस और फ्लोरेंस, पेरिस और फ्लोरेंस की जो है
इसकी सेटिंग है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स जो है इसको याद रखोगे। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की क्या है, विंडसर, ये नाम में ही शो हो रहा है ना विंडसर, तो इसकी तो यही है। और ये जो है फॉल्स्टॉफ का एक कैरेक्टर है, आपको याद रखना, शेक्सपियर में हेनरी हेनरी फोर्थ में, तो आपको वो याद रखना है कि वो एक पहले तो फनी कैरेक्टर है, और उसको एक जो है क्वीन जो थी एलिजाबेथ, उसने कहा, उसके ऊपर उसको कहा था शेक्सपियर को कि आप इसके ऊपर एक और लिखिए जिसमें कि इसको ना उसके ऊपर मतलब कि दिखाया था कि कैसे उसको जो है टीज किया जा रहा है। तो वो पॉल्स्टॉफ का कैरेक्टर जो है इंपॉर्टेंट है, वो एक फूल कैरेक्टर है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे, अभी फूल्स को भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट हम कर लेते हैं अपना जो प्ले है, यस, जिसकी जिसकी आप लिखवा रही हूँ मैं। देखिए टेम्पेस्ट में क्या है, टेम्पेस्ट में क्लोनलाइजेशन की थीम दिखाई गई है कि कैसे जो है एक जो टेम्पेस्ट में वहां पे जो है ना, किंग जो है उसने जो है कैसे पूरे जंगल पे कब्जा किया हुआ है, और कैसे जो है वहां पे जो एक एरियल है उसको जो बंदी बनाया हुआ है, तो वो क्लोनलाइजेशन की थीम है। मैजिक यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, आइलैंड है यहाँ पर, सी है, आइलैंड है, तो ये यहाँ पर इनकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जोड़ के पढ़ना है टेम्पेस्ट को। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिख लीजिए मेजर फॉर मेजर की लिखिए आप पियाना। ठीक है, उसके बाद में आप लिखिए मैकबेथ की। जो जो मैं लिखवा रही हूँ आप वो लिखते जाइए अपने सेटिंग के हिसाब से। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। किंग लेयर की जो है वो सेटिंग ब्रिटेन है, ब्रिटेन है। ठीक है, और देन स्टार्टिंग में आ जाइए। कॉमेडी ऑफ एरर की जो है लिख लीजिए यहाँ पर, एब्सेस। ठीक है, ये आप लिखेंगे। देन आप लिख लीजिए, तो ये बेसिकली आपको ये बेसिकली आप इसको निकाल भी सकते हो। ठीक है, आप इसकी जो है निकाल सकते हो। देखिए सिंबल इनकी ब्रिटेन जो जो सेम आ रहा है, जैसे कि किंगलियर की ब्रिटेन थी, तो आप उसको ऐसे रेफरेंस बना के याद करोगे। ठीक है, और जो है हमारे पास कॉलोनियल्स की रोम है। ठीक है, और जूलियस सीजर की रोम है क्योंकि रोमन प्ले है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसकी भी आप रोमन प्लेज है तो आप रोमन सेटिंग मान के चलिए इनकी। ठीक है ना, और उसके बाद में आपके पास बचता है टेमिंग ऑफ द श्रू था, ऊपर एक टेमिंग ऑफ द श्रू था, उसमें आप पड़ुआ लिख लीजिए। टेमिंग ऑफ द श्रू में आप लिखिए, वाह, ये है इसकी सेटिंग। ओके, तो ये हो गई सेटिंग्स। अभी जो है हम हीरोइंस जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, हीरोइंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए आप, ये मैं आपको अलग से लिखवा दूं, है ना, अलग से लिखेंगे तो शायद ठीक रहेगा, या फिर इसमें भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर साइड में हमारे पास स्पेस है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम मैं आपको यहीं पे जो है, यहीं पे जो है हम हीरोइंस कर लेते हैं। तो आप हीरोइंस, हीरोइंस अभी ऐड करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, पहली तो लिखिए बीट्राइस। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा रही हूँ, बाकी आपके नोट्स आप ऐड करते जाएंगे। बीट्राइस एंड हीरो, हीरो ये लड़की है, बीट्राइस एंड हीरो। और ये कौन सा प्ले है, मच अडो अबाउट नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग। ठीक है, और सबसे डेस्टिमोना, डेस्टिमोना को आपको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। डेस्टिमोना इन ओथेलो, डेस्टिमोना इन ओथेलो। ठीक है, और कॉर्डिलिया, कॉर्डिलिया गॉनड्रिल एंड रीगन, रीगन। ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा किंग लियर में। ठीक है, इतना हो गया। अभी आप
लिखेंगे गर्ट्यूड एंड ओफिलिया इन हेमलेट। ये तो हो गई ना इंपॉर्टेंट हमारे पास। आगे आप लिखोगे इमोजन। ये कहाँ पर है? सिम्बलिन में। सिम्बलिन में है इमोजन, ठीक है। सीलिया एंड रोजालिंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोजालिंड का कैरेक्टर है। एंड रोजालिंड ये कहाँ पर है? ये एज यू लाइक इट में है, ठीक है। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, यस। और इजाबेला का कैरेक्टर है मेजर फॉर मेजर में। मेजर फॉर मेजर में, ठीक है। और यस माय फेवरेट वायला एंड ओलिविया, ट्वेल्थ नाइट में। नाइट, ठीक है। और टाइटस एंड्रोनिकस में टोमोरा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल मिरांडा, मिरांडा लिख लीजिए, यस मिरांडा टेम्पेस्ट। ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें जो है ऑनलाइन के जमाने में आदत पड़ गई है कि हम जो है हैंड रिटन करेंगे ही नहीं। हमको पीडीएफ्स मिल रही हैं, हमको ऑनलाइन सब मटेरियल मिल रहा है, तो बुक्स हैं, तो हम सिर्फ सिर्फ हम अपने आप को फीड अप कर रहे हैं। हम उसको आउटलेट दे ही नहीं रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं। तो जब तक हम लिखेंगे नहीं, हमको नहीं आएगा। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप जितना लिखते हो आपको उतना अच्छा आता है। दैट इज वाई द स्कूल एजुकेशन, और स्कूल एजुकेशन इज बेस्ट, क्योंकि वहां पर जो हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाता है। तो ये है। और यस मिडसमर नाइट में आप हिपोलिटा का कैरेक्टर याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। हिपोलिटा, हिपोलिटा इन मिडसमर नाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। और इसमें टाइटेनिया भी है, हिपोलिटा और टाइटेनिया लिख सकते हो वैसे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गई। और हीरोमाइन है विंटर्स टेल में। वो आप खुद निकाल के एक बार चेक करना लिस्ट को। पोर्शिया वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख दूं मैं कि ये लास्ट होगी हमारे पास। यस हीरोइंस में लास्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पोर्शिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इतना, ये आप पॉइंट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इतने पॉइंट्स याद रखोगे, ठीक है। ये जो है ना, इसमें से भी बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इतना हो गया। और रोजालिंड, ठीक है। और हिपोलिटा, मिरांडा, पायला ओलिविया, क्योंकि इसमें जो है, जो थीम है कि कैसे ये लड़की है पर लड़का बन के रह रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए हीरोइंस, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि लड़के तो होते नहीं थे, तो इस टाइम पे लड़के ही, सॉरी लड़कियां नहीं होती थी स्टेज पे, लड़के ही जो है लड़कियों का प्ले करते थे, तो उस हिसाब से आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद में फूल्स, उसके बाद में फूल्स आप देखोगे, फूल्स, फूल समरी, हमें समरी करने के लिए एक वीडियो और रहेगी हमारे पास। तो फूल जो है मैंने आपको बताया, फॉल्स्टाफ का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल्स्टाफ का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो कौन से प्ले में है? हेनरी, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और 2 इसमें है, ठीक है। उसके बाद में फेस्टे, फेस्टे का है ट्वेल्थ नाइट में। कैन यू गिव मी अ सेकेंड प्लीज?
ऑलराइट, सो फेस्टे का कैरेक्टर है, ठीक है, 12th नाइट में अगेन। ये मैंने आपको बता दिया, ये इनका पसंद है। एंड नेक्स्ट आप लिख लीजिए निक बॉटम। मैं इंपॉर्टेंट ही आपको करवा रही हूँ, वैसे तो आप चेक करना कि बहुत होंगे, ठीक है। निक बॉटम है मिड समर नाइट ड्रीम, मिड समर नाइट ड्रीम, ठीक है, इसमें है, ठीक है, निक बॉटम का कैरेक्टर। और किंगलियर में जो है फूल ही है, ठीक है, द फूल इन किंगलियर, द फूल इन किंगलियर, ठीक है। उसके बाद में ग्रेव डिगर्स हैं, पार्डन फॉर माई राइटिंग, I just wanted you to make notes properly and want you to tell the प्रॉपर। ग्रेव डिगर्स का जो है हेमलेट है। देखिए आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि हम लिख रहे हैं तो हमें पता है, लेकिन मैं भी आपके साथ में लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये अच्छा निक बॉटम का कैरेक्टर है, और एक आप यहाँ पे कैरेक्टर थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हो। पक्का पक्का कैरेक्टर है, PUCK, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। और एज यू लाइक इट में आप लिखिए टच स्टोन, ठीक है, टच स्टोन का कैरेक्टर लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। टच स्टोन, टच स्टोन का कहाँ पर है, एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट, इसमें, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट है निक बॉटम, द फूल, ग्रेव डिगर, वेरी इंपॉर्टेंट टच स्टोन, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद में हमारे पास एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, आप थोड़ा सा जब हम स्टोरी वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रोलोग और एपिलोग का मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि जो है सोर्सेस क्या रहेंगे, ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट रहेगा, सोर्सेस, ठीक है। उसके बाद में सीधा हम जो है इम्पोर्टेंट समरीज देखेंगे। सोर्सेस, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ही आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर, तो आप सोर्सेस का देख लीजिए थोड़ा सा। सोर्सेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रफेल रफेल्स हॉलिनशेड, रफेल्स हॉलिनशेड क्रॉनिकल, यहाँ से, ठीक है, ऑफ इंग्लैंड, मैं शॉर्ट में लिख दूं यहाँ पर, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, एंड आयरलैंड, ठीक है। ये पहला सोर्स हो गया, रफेल्स हॉलिनशेड क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। और इसके लिए ये सोर्स बना है 3 प्लेस का। ये सोर्स है किंगलियर का, ठीक है, ये सोर्स है किंगलियर का, मैकबेथ का और सिम्बलिन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रफेल्स हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स, किंगलियर, मैकबेथ, सिम्बलिन, इन तीनों का, ठीक है। ये और प्लस आप याद रखोगे, यहाँ पे सेकंड आप ऐड करिए, सेकंड ऐड करिए कि जो है सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी थे, सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी का जो है आर्केडिया, आर्केडिया उनका वर्क था एक, आर्केडिया, ओके। उसका वो जो है सब प्लॉट बना है, सब प्लॉट बना है किसका, सब प्लॉट, सब प्लॉट क्या है, किंग लियर का, सबप्लेट ऑफ किंग लियर। अच्छा किंग लियर का सब प्लॉट कौन सा था, अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो एडमंड एडमंड था, ठीक है, अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर जो था, उसका जो था जिसको अंधा कर दिया था, तो वो सब प्लॉट चल रहा था किंग लियर में साथ के साथ। तो वो कहाँ से लिया है, आर्केडिया से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि ग्लाउकेस्टर है, एडमंड, एडगर, ये 3 कैरेक्टर उसमें थे सब प्लॉट, ठीक है। और जो मैंने आपको बार बार बताया है कि जो थॉमस किड थे, थॉमस किड, थॉमस थॉमस किड कौन है, यूनिवर्सिटी विट अनऑफिशियल किड, क्योंकि इनको कहा जाता है कि ये कॉलेज शायद नहीं गए हैं। और
उसका जो है उन्होंने और हेमलेट, हेमलेट का जो है वो वहां से लिया गया है, आपको बताया ही है। इनका इनका वर्क था और हेमलेट एंड द स्पेनिश ट्रेजेडी, द स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है। और यहाँ से शेक्सपियर ने अपना, यहाँ से शेक्सपियर ने अपना हेमलेट, हेमलेट उठाया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और किंग जेम्स ने क्या लिखा था? किंग जेम्स जिन्होंने बाइबल पब्लिश की थी 1611 में, उन्होंने एक वर्क लिखा था, DAEMONOLO, डेमोनोलॉजी। तो ये जो वर्क था, यहाँ से वो कौन सा कंसेप्ट आ सकता है? विचक्राफ्ट, ठीक है ना। जो मैकबेथ में विचेस का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से लिया गया है। मैकबेथ में विचेस का कॉन्सेप्ट है, जो विच, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ से उन्होंने उठा लिया। तो शेक्सपियर ने सब सब जगह से ना जो जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो है उठाई हुई हैं, ठीक है। जॉफ्री ऑफ मोनमाउथ और जो है हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स हैं, जहां से किंग लियर का जो ये है उठाया गया है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए, ओविड का, ये पॉइंट लिख लीजिए। ओविड्स ओविड का एक वर्क है, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट उठाया है? एक तो जो है मिडसमर नाइट ड्रीम, ठीक है। एक तो उठाया है यहाँ से मिडसमर नाइट ड्रीम, प्लस जो है टाइटस एंड्रोनिकस, ठीक है। और एक टेम्पेस्ट, जो ये तीनों का जो है यहाँ से उठाया गया है, ठीक है, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस में से। तो ये बात आप याद रखोगे। तो इतने जो है जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए सोर्सेज जानना, ठीक है, बेसिकली। तो ये है, और यहीं से मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी, और मैं बता दूं आपको, दिस इज द एंड। सो दिस इज, यहाँ तक है, लेकिन ये पार्ट कंटिन्यू है, और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है प्लेस की, इंपॉर्टेंट प्लेस की सबकी ही समरी देखेंगे, ठीक है। समरी देखोगे आप उसमें, और बेसिकली उसी में आपको अगर प्रोलोग एपिलोग कुछ भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वहां पर हम उसको कवर कर लेंगे। एंड थैंक यू, ठीक है, यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। और आई होप कि आप इसको शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं फुल तैयारी फॉर मास्टर कैडर इंग्लिश, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ जितना मुझसे हो सकेगा। प्लस आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड इसी के साथ हम एंड करते हैं अपनी वीडियो को। थैंक यू एवरीवन।